अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनस मलिक एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, डॉक्टर्स की ड्यूटी काफ़ी जिम्मेदारी वाली होती है क्योंकि इनकी छोटी से छोटी गलती पेशेंट की जान ले सकती है। लेकिन क्या हो अगर एक डॉक्टर के लिए सीरियल किलर वर्ड यूज़ किया जाए? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक सीरियल किलर। इंग्लैंड का एक डॉक्टर जिसने तकरीबन 250 लोगों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी डॉक्टर के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1946 से, जब हारोल्ड शिपमैन की बर्थ इंग्लैंड में हुई। हारोल्ड सबसे ज्यादा तब डिप्रेस्ड हुआ था जब इसकी मदर की डेथ लंग्स कैंसर की वजह से इसकी आंखों के सामने हुई। उस वक्त ये सिर्फ 17 साल का था। अपने आप को संभालना उस वक्त इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हुआ। हारोल्ड हर रोज ये देखता था कि कैसे एक डॉक्टर उसके घर पर आकर उसकी मदर को एक इंजेक्शन देता था, जिसकी वजह से उसकी मदर उसकी आंखों के सामने तड़पती थी। लीड्स मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद ये एक जूनियर डॉक्टर बन गया। इसी दौरान हारोल्ड की शादी भी हो गई थी और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 1974 में हारोल्ड यॉर्कशायर के एक छोटे से मेडिकल सेंटर में काम करने लगा, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ड्रग्स इंजेक्शन लेता हुआ पकड़ा गया। इसी वजह से इसे जॉब से निकाल दिया गया। पुलिस ने हारोल्ड को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कर दिया था और यहाँ से ही एक डॉक्टर ने अपने आप को एक सीरियल किलर में कन्वर्ट किया। रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकलने के बाद इसे दोबारा एक मेडिकल सेंटर में सीनियर डॉक्टर की जॉब मिल गई थी और वहाँ ये डॉक्टर लोगों को ड्रग्स की ओवरडोज देकर उनके सामने बैठ जाता था ताकि उन्हें तड़प तड़प कर मरता देख सके। हारोल्ड मेडिकल सेंटर से अपना काम खत्म करके घर ऐसे जाता था जैसे कुछ भी ना हुआ हो। इसने सबसे पहला कत्ल एक 70 साल की बुढ़ी औरत का किया था और ये ज्यादातर बूढ़े लोगों को ही कत्ल करता था। इसी मेडिकल सेंटर में काम करते करते इसने तकरीबन 70 लोगों की जान ले ली। इसके बाद हारोल्ड ने अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोला और यहाँ प्राइवेट पेशेंट आते थे। अगर किसी पेशेंट को बुखार की भी शिकायत होती थी तो ये उसे भी ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देता। दोस्तों, अभी तक तो किसी को भी इस डॉक्टर के काले करतूतों का नहीं पता था, लेकिन 1990 में ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में काम करने वाले कुछ लोगों को इस डॉक्टर पर शक हुआ, क्योंकि दोस्तों इसके क्लिनिक से इतने लोगों की डेथ रिकॉर्ड होती थी कि इतनी तो एक हॉस्पिटल से भी नहीं होती। ये बात ग्रेवयार्ड वालों ने पूरे शहर में फैला दी थी। हारोल्ड को इन सब की आदत पड़ गई थी। ये एक हफ्ते में तकरीबन 5 लोगों को मार देता था। काफी अरसा गुजर जाने के बाद इंग्लैंड की मेयर, जिसकी उम्र तकरीबन 81 साल थी, वो इस डॉक्टर के पास अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आई। उन्हें भी इस डॉक्टर ने ओवरडोज देकर मार दिया। मेयर की बेटी को इस डॉक्टर पर 100% शक हो गया था। मेयर की बेटी ने अपनी मदर का डेथ मेडिकल चेकअप करवाया, जिससे ये पता चला कि इन्हें ड्रग्स ओवरडोज देकर मारा गया है। पुलिस ने दोबारा इस डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब तक ये डॉक्टर 250 लोगों का मर्डर कर चुका था। उसके बाद भी पुलिस के सामने इसने इस बात का बिल्कुल भी एतराफ़ नहीं किया कि इसने 250 लोगों का मर्डर किया है। फिर बाद में ये बात अदालत में साबित की गई। आखिर में 2004 में ही हारोल्ड ने खुद को भी जेल में मार दिया था। दोस्तों, दरअसल हारोल्ड अपनी मदर की डेथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि हारोल्ड ने एक डॉक्टर को हमेशा अपने घर में अपनी मदर को एक इंजेक्शन लगाते हुए देखा था और हारोल्ड के मुताबिक उसी डॉक्टर ने उसकी मदर को मारा था। बस इसी बात ने हारोल्ड को पागल किया हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।